सहयोगी चितरंजन बता रहे थे कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं, सभी दल अपनी अपनी तरफ से तैयारियों में जुटे हैं। देखिए, मैया सम्मान यात्रा अब सरकार करने वाली है। आप देखिए, यात्राएं बहुत हो रही हैं झारखंड में। कोई परिवर्तन यात्रा कर रहा है तो कोई सम्मान यात्रा कर रहा है। परिवर्तन यात्रा पर बीजेपी है, सम्मान यात्रा पर जेएमएम है, सरकार है। और सरकार मैया सम्मान यात्रा कर रही है और आज गढ़वा के बंशीधर नगर से इसकी शुरुआत होने वाली है। बड़ा कार्यक्रम है सरकार की तरफ से, इस सम्मान यात्रा का आगाज होगा वहां पर। और ये कोशिश है सरकार की लोगों तक पहुंचने की, लोगों को ये बताने की कि विपक्ष की तरफ से जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है, जो भी बातें कही जा रही हैं, वो सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। काम तो राज्य सरकार कर रही है और क्या काम कर रही है ये राज्य सरकार बता रही है आपके घर तक पहुंचकर। और इसीलिए ये मैया सम्मान यात्रा आज से शुरू हो रही है। बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है गढ़वा के बंशीधर नगर में और यहां से इस कार्यक्रम का आगाज होना है। आपको बता दें कि 1500 जगहों पर यात्रा होनी है और 1500 जगहों पर ये यात्रा होगी। राज्य सरकार की मैया सम्मान यात्रा आज से शुरू हो रही है और 1500 जगहों पर यात्रा के साथ 25,000 आम सभा होंगी। 7500 सभा है। आप सोचिए कि 25,000 आम सभा, 7500 सभा, यानी कोई किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। अगर परिवर्तन यात्रा पर बीजेपी है अपनी तैयारियों के साथ, तो सत्ता पक्ष भी तैयार है अपनी रणनीति के साथ। आपको बता दें कि मैया सम्मान यात्रा के पहले चरण में पलामू प्रमंडल के गढ़वा, डाल्टनगंज और लातेहार जिले से कार्यक्रम की शुरुआत होगी। कार्यक्रम का नेतृत्व मंत्री बेबी देवी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन करेंगी। इस दौरान स्थानीय मंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि और पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ा कार्यक्रम सरकार का, राज्य सरकार की मैया सम्मान यात्रा आज से शुरू हो रही है। चितरंजन, बीजेपी की परिवर्तन यात्रा और राज्य सरकार का जवाब मैया सम्मान यात्रा, 25,000 आम सभा और 7500 सभाएं। आप सोचिए, ये सीधे सीधे जवाब विपक्ष को, सत्ता पक्ष का। हाँ, आपने सही कहा कि परिवर्तन यात्रा का जवाब जो है वो अब सरकार जो है मैया सम्मान यात्रा के से दे रही है। और ये देखिए, ये जो सभाएं होंगी उन सभाओं पर ना सिर्फ इस प्रचार प्रसार किया जाएगा या फिर सरकार के जो कामकाज है उसका प्रचार किया जाएगा और उसकी वाहवाही ली जाएगी, बल्कि इस योजना से जो है उन आए हुए उस यात्रा में जो महिलाएं जुड़ेंगी, उनको अगर इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो इस योजना से का लाभ वहीं पर उनको दिलाने का काम करे, क्योंकि अधिकारियों को भी यह सुनिश्चित कराया जा रहा है कि अधिकारी उस यात्रा में रहेंगे। और जब, क्योंकि अब सरकार का जो कार्यक्रम है हेमंत सोरेन की अगुवाई में फिर से एक बार सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम भी जो है वो शुरुआत होनी है, तो उसके मार्फत भी जो है इस योजना से महिलाओं को जोड़ा जाएगा। और देखिए, बहुत बड़ी योजना है महिलाओं के लिए, क्योंकि ग्रामीण के क्षेत्रों में आप जाएंगे और देखेंगे तो इस योजना से बहुत महिलाएं लाभान्वित हो रही है। और इस योजना का इम्पैक्ट आपको विधानसभा चुनाव के समय दिखेगा, क्योंकि जो हमारी बात आज जब जेएमएम के प्रवक्ता मनोज पांडे से हो रही थी, उन्होंने कहा कि आधी आबादी महिलाओं की। और सही बात है कि देखिए, कैसे लोकसभा चुनाव के समय में जो चुनाव आयोग के जो डाटा थे, जो आंकड़े थे जनसंख्या के, पॉपुलेशन वोट परसेंटेज के, उसमें कोडरमा की बात हो या फिर धनबाद की बात हो, जहां महिलाएं ज्यादा वोटर थे, महिलाओं का परसेंटेज ज्यादा है, तो अब पूरे राज्य में अगर आप देखेंगे तो आधी से ज्यादा आबादी महिलाओं की। ऐसे में उन महिलाओं को कैसे इस योजना से जोड़ा जाए और इसका फायदा विधानसभा चुनाव में कैसे लिया जाए, इस बात को भली भांति हेमंत सोरेन जानते हैं। इसीलिए इस योजना की शुरुआत करने के बाद इस योजना के नाम पर राजनीतिक यात्रा जो है हेमंत सोरेन निकाल रहे। और इस यात्रा की बागडोर किनको मिली है? तो महिला नेत्रियों को मिली है। देखिए, कल्पना सोरेन लोकसभा चुनाव के समय अपने आप को पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर स्थापित कर चुकी हैं। अब देखिए लगातार जो हेमंत सोरेन के साथ मन साझा करती हुई आपको आमतौर पर नजर आती है कल्पना सोरेन, और उनका राजनीतिक कद भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे में जब चंपई सोरेन पार्टी से हटे हैं, पार्टी को उन्होंने छोड़ा है, तो ऐसे में अब कल्पना सोरेन जो है राजनीतिक तौर पर, सांगठनिक तौर पर कैसे पार्टी को मजबूत कर सके, इसकी बागडोर जो है कल्पना सोरेन ने उठाई है लोकसभा चुनाव के समय से। इसलिए इस यात्रा की पूरी जिम्मेवारी जो है कल्पना सोरेन को दी गई है और कल्पना सोरेन की सभाएं भी इतने जगहों पर की जानी है जहां पर वो सरकार की योजनाओं को तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही साथ और अगर कोई महिला को उस योजना से नहीं जोड़ा गया है तो उसी समय अधिकारियों से बोलकर उस महिलाओं को उस योजना से जोड़ा भी जाएगा। तो राज्य सरकार की
की एक जो जी। पहल है विधानसभा चुनाव से पहले कैसे पार्टी का और सरकार की जो योजना है, जो काम है, उसको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका एक रोड मैप उन्होंने तैयार किया। क्योंकि बीजेपी जो है सरकार के नाकामियों को उजागर करने का काम कर रही है, तो अब सत्ता पक्ष जो है अपने कामकाज को कैसे राज्य की जनता तक पहुंचाया जा सके, जो उन्होंने योजनाएं चला रही है उनको कैसे जनता तक पहुंचाया जा सके। और विधानसभा चुनाव में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको दिखने को मिलेगा आरती, क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दोनों ही पार्टियां जो है पक्ष और विपक्ष दोनों ही, देखिए विपक्ष का साथ आंसू भी दे रही, आंसू का भी कल जो है बड़का गांव में एक राजनीतिक कार्यक्रम था, उसमें भी वो लगातार राज्य सरकार की नाकामियों का उजागर कर रहे हैं। तो वहीं आज जो है लोजपा के जो अध्यक्ष है चिराग पासवान, वो भी झारखंड दौरे पर आ रहे हैं और वो भी राज्य सरकार की नाकामियों का ही उजागर करने का काम करेंगे। तो लगातार जो विपक्ष है वो चारों तरफ से सरकार को घेरने का काम कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसका जवाब जो अपनी योजनाओं से राज्य सरकार देने का काम कर रही है। आरती, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चितरंजन तमाम जानकारी के लिए। तो मैया सम्मान यात्रा आज से, और परिवर्तन यात्रा जो है बीजेपी की, उसका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से मैया सम्मान यात्रा, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है गढ़वा के बंशीधर नगर से।